जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा आपको हो, गुरु जी की मेहर आपको हो। संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और सत्संग बहुत बड़ा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा, एक पुरानी संगत है गुरु जी के टाइम की। और गुरु जी ने गुरु जी वो पुरानी संगत ने गुरु जी को साक्षात बचपन के रूप में देखा हुआ। जब गुरु जी 16 साल के थे तब गुरु जी ने उनको देखा था और गुरु जी कैसे उन पे कृपा की और उनकी देखिए उनको कैसे ब्लेस किया। और देखिए गुरु जी को इतना मजाक करती थी वो आंटी। तो गुरु जी पुरानी संगत है, उनका सत्संग है। एक संगत ने सुनाया है, ये सत्संग है ना, एक संगत ने सुनाया है। उन संगत को वो जो है आंटी मिली थी जो गुरु जी की पुरानी संगत है। उन्होंने सत्संग सुनाया कि गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे गुरु जी कष्ट दूर करते हैं और कैसे पुरानी संगत ने इतना महत्वपूर्ण है। अब सत्संग सुनिए जो पुराना संगत का, वो आंटी के थ्रू। देखो सबको ब्लेस करते हैं। जैसे आपको कोई सत्संग कुछ सुनाता है तो गुरुजी आपको ऑटोमेटिक ब्लेस करते हैं। कैसे करते हैं संगत जी? वो इसलिए करते हैं कि वो जो है, आप कभी भी किसी संगत से मिलते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ब्लेस हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी संगत सत्संग सुनाया, आंटी ने सुनाया। तो कोई नई संगत के लिए बहुत ज़रूरी है सत्संग सुनना। सत्संग सुनिए, फिर आपको मालूम होगा कि आंटी ने कैसे किया और आंटी को कैसे ब्लेसिंग हुई और गुरुजी की मेहर कैसे हुई आंटी पर। और आंटी को कुछ और संगत जी जो लंगर छोड़ते हैं, जो लंगर, देखिए आंटी ने क्या गलती करी, तो वो गलती आपको नहीं करनी। वो सत्संग सुन के मालूम होगा कि आंटी ने कौन सी गलती करी। तो वो संगत जो नई संगत करती है आजकल, बड़े मंदिर में जाकर यहाँ जल प्रसाद का निरादर करती है। आपको पता है कि मैं लास्ट में आपको सत्संग सुनने की लास्ट में आपको बताऊंगा कि मंदिर का जो मानी जानी नेता थी, एक जो बड़े मंदिर में जाती थी, गुरु जी की इतनी प्यारी थी, उसने एक गलती कर दी थी। उस गलती की क्या सजा मिली उसको। पहले सत्संग सुनिए आंटी का, फिर आपको वो सुनाएंगे कि आंटी ने क्या गलती करी। और ये जो पुरानी संगत का सत्संग ये सुनिए, ये वाली आंटी ने क्या गलती की, ये तो आंटी आपको बता ही देगी, मगर इसका बाद में बताएंगे आपको क्या इसका महत्वपूर्ण होता है और क्या इसका जो है गुरु जी नाराज होते हैं इस चीज़ से। तो और संगत जी आपको मैं बता रहा हूँ कि हर बार बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई भी सत्संग शेयर करना है और आप अपने पर्सनल बात करने जाते हैं, आप मेरे से जैसे अपनी कुछ फ़ोटो बनवाना चाहते हैं गुरुजी के साथ, और वो मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। और कहते हैं और कुछ भी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, लोटे के बारे में जानकारी चाहिए, अमृत वेले की जानकारी चाहिए, प्रॉपर फ़ोन कर सकते हैं। किस लिए फ़ोन कैसे करेंगे? आप मेरे ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए, जो मेरा आपने स्क्रीन पे ज्वाइन बटन जो स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये देखो, ये मेरे मेंबर बने हुए हैं, ये मेंबर की लिस्ट आ रही है। और ये मेरे ज्वाइन बटन का कैसे ज्वाइन बटन जुड़ेंगे आप कि साथ में जो है सब्सक्राइब बटन के साथ जो ज्वाइन बटन पे जाइए। पूरा आपको 3 स्टेप हैं, 3 आपने है, गोल्डन है, सिल्वर है और कहते हैं और एक डायमंड है। जो सा आपने मेंबरशिप लेनी है वो ले सकते हैं। और आपको स्पेशल मैं उसके लिए गुरु जी की कृपा से जो गुरु की कृपा की सेवा देने की कोशिश करूँगा। और आपको देखिए वो ये यूट्यूब की कहते हैं तरफ से है, उसमें जो है हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु जी की चैनल के लिए करना पड़ता है, गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ ऐसे रूल होते हैं, उसको रूल को निभाना पड़ता है। तो आपको फ़ोन करना है तो कर सकते हैं। तो आप भी चाहें तो आपको स्पेशल, इससे क्या आप मेरे सबसे प्यारी संगत बन जाएंगे, आप स्पेशल बन जाएंगे। आप जैसे लाइव स्ट्रीम मैं करने वाला हूँ, लाइव स्ट्रीम जब करूँगा तो आप जब कमेंट करेंगे तो वो कमेंट रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, उसको मैं पढ़ सकूँगा, तो आपका उसको जवाब भी दे सकूँगा व्हाट्सएप मैसेज पे या कॉलिंग कर। और मुझे जो मैसेज चलते रहते तो नज़र नहीं आते, क्योंकि काफ़ी संगत क्या आते चलते रहते हैं, जो नॉर्मल संगत होती है। जो मेरे मेंबर होंगे उनका फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा मैसेज, तो मैं पढ़ सकूंगा। और उस पर एक आपको बैच भी मिलता है। जो मेरे मेंबर होते हैं उनको 3-4 बैच मिलते हैं, बैच उसमें स्टिकर मिलते हैं आपको, स्टिकर स्पेशल जो मैं बनाकर डालता हूँ उसके अंदर, वो आपको शेयर करने के लिए मिलेंगे। और काफ़ी कुछ सेवा मिलती है आपको, उसमें पता चल जाएगा क्या क्या स्ट्रीम है। और लाइव स्ट्रीम फ्री होगी तो सब कुछ फ्री है, आप कर सकते हैं। आपको देखिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, करेंगे तो आपको
फ़ोन भी कर सकेंगे मेरे, क्योंकि मेरी वो संगत है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जो संगत में अपने गुरु जी की कृपा से ये मैंने सेवा स्टार्ट करी है आपकी, और लाइव आऊँगा। और आपको भी देखिए, कोई जगह पे रहते हैं तो आप बता दिया करें, तो अब गुरु की कृपा होगी। समझ गए आप? जो जल्दी से जल्दी ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। मैं जब लाइव स्ट्रीम आऊँगा तो फिर आप कहेंगे करण अंकल हमें आपने बताया नहीं, हमने बताया। तो संगत जी मैं सबको बता रहा हूँ, मैं हर बार रोज़ बता रहा हूँ सत्संग में आपको लाइव स्ट्रीम। चलो चलते हैं, और अगले सत्संग में आपसे हर सत्संग में बताऊँगा मैं। मगर आप जो जुड़ेंगे तो देखिए, गुरु जी की आज्ञा समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए, ये आपको सोचना होगा और आपको गुरु जी की मेहर होगी, गुरु जी की कृपा होगी। चलो चलते हैं, और अब आपको जितना हो सके शेयर करिए इसको, और गुरु की कृपा होगी। सुनते हैं आंटी के सत्संग, और आपको फिर बताएंगे एक ऐसी बात जो गुरु जी जिससे नाराज होते थे और नाराज हुए हुए थे। चलो सुनते हैं, चलिए सत्संग सुनते फिर आपसे बात करेंगे। चलिए। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुड़गांव से सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 18 तारीख है और गुरु जी का हुक्म है कि पुत्र जी सत्संग शेयर किया कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र जी। तो कल ही गुरु जी का आदेश था कि पुत्र जी आज सत्संग सुन के सत्संग शेयर कर पुत्र जी, पर कल मैं नहीं कर सकी संगत जी, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा अपनी बेटी को, और संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी का हुक्म कल से ही हो रहा था, पुत्र जी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैं गुरु जी की बेटी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 18 तारीख है। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, और गुरु जी को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। मेरे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, आज सोमवार है, आज मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भोले बाबा लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना। गुरु जी चरण कमल में जगह देने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, मेरे गुरु जी महाराज मुझसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, और पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। अगर मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग करने में तो मुझे गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा अपनी बेटी को। गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी अब सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। अगर भूल चूक हो जाए प्रभु तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, और गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। गुरु जी मैं इस मार्च महीने में मुझे शुक्राना है गुरु जी का कि मैं गुरु जी से बोल रही थी कि गुरु जी, गुरु पापा मैं शिवरात्रि के दिन भी नहीं आ पाई, काश अगल बगल कोई सत्संग हो तो मैं सत्संग में जा सकूं। गुरु पापा ने 3 सत्संग में जाने का सौभाग्य दिया। पहले 10 तारीख को हुआ संगत जी, फिर 12 तारीख को हुआ, और फिर सत्संग कल मतलब कि 16 तारीख को सत्संग हुआ संगत जी। गुरु जी का शुक्राना गुरु जी लख लख बार शुक्राना, जो मुझे 1 महीने 3 सत्संग जाने का सौभाग्य दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पुत्र जी तेरे
तो पुत्र जी, तो मैं गुरुजी की पहले जो सत्संग में गई थी मैं, तो उस दिन गुरुजी के प्यारे पुराने संगत जी से हम मिले। संगत जी बहुत पुराने थे, जो हमारे गुरु महाराज को 8 साल की उम्र से ही उनको जानती है। हमारे गुरुजी भी छोटे थे और आंटी जी भी छोटी थी, तभी से गुरुजी से जुड़े हुए थी। तो आंटी जी सत्संग सुनाई, सत्संग में तो बहुत प्यारा सत्संग था। तो आंटी जी की शायद 10 साल में आंखें खराब हो गई थी संगत जी। तो 10 साल की आयु में उनकी आंखें खराब हो गई थी। तो उनकी मम्मी को कहीं से पता चला कि यहाँ डूंगरी में कहीं गुरुजी है ना, तो वहाँ पे आंटी जी को, उनकी माँ को पता चला, तो अपनी बेटी को लेके आई आंटी जी को। तो वो कहती हैं, आंटी जी देखती हैं तो कहती हैं 16 साल का, मतलब गुरुजी की उस वक्त उम्र होंगी, शायद बता रही थी आंटी जी कि 15-16 साल के होंगे हमारे गुरु महाराज। तो आंटी जी कहती हैं, ये लड़का ये मुझे क्या देखेगा। तो आंटी जी कहते हैं, तो उनकी मम्मी कहती है चुप हो जा, तो चुप हो जा। तो आंटी जी चुप हो गई अपनी मम्मा के डर से। तो गुरुजी पूछते हैं आंटी जी से कि पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो। तो गुरुजी कहते हैं कि तो आंटी कहती है हाँ मैं पढ़ती हूँ, तुम पढ़ता है। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी मुस्कुरा गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। फिर आंटी जी की आंखें खराब थी, तो गले से रुद्राक्ष की माला निकाल कर गुरुजी 1 गिलास पानी में उसमें माला को डाल दिया और आंटी जी को बोले पी जा। तो आंटी जी कहती है छी, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। तो उनकी मम्मी कहती क्यों नहीं पिएगी। नहीं, तो आंटी जी को बहुत घिन लग रहा था कि पसीने वसीने का पानी उन्होंने दिया है, वो नहीं पिएंगे। तो संगत जी देखिए आंटी जी ने क्या भूल के गलती हो गई आंटी जी से। तो आंटी जी कह रही थी मैं आधा गिलास पानी पी, मुझे घिन आ रही थी कि पसीने का पानी है, गले का बदबू का माला का डाला हुआ पानी, और पिला दिया। तो आधा पी आंटी जी, आधा गिरा दी, आधा गिर गया। संगत जी आंटी जी यही कह रही थी, यही मैसेज दे रही थी कि आंटी जी तो उस वक्त नहीं समझ पाई कि हमारे गुरुजी तो भगवान, स्वयं भगवान थे। और आंटी जी तो वो आधा ब्लेसिंग, आधा पी आधा पानी गिर गया। संगत जी उनकी जो बॉडी थी आधी ठीक हुई, आधी नहीं ठीक हुई, आधा गिलास पीने आधा ही ठीक हुआ। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज का ये मैसेज है कि हमारे लिए जितना भी प्रसाद मिलता है हमारी संगत जी, कहीं भी बड़े मंदिर में या सत्संग में, तो हम एक बूंद नहीं छोड़ें। या ना जल प्रसाद, ना चाय प्रसाद की मिलती है, या कुछ भी हमें प्रसाद में मिले तो वो अमृत है संगत जी, वो डिवाइन प्रसाद है। वो या थाली में जो भी प्रसाद मिलती है, एक बूंद भी नहीं, उसे पूरी तरह से चाट पोंछ कर आप कंप्लीट करें। वो खाना नहीं है संगत जी, वो लंगर प्रसाद हमारे गुरु महाराज हमारे लिए दवाई देते हैं। हम लोगों को नहीं पता संगत जी कि वो क्या हम पर आज क्या है, कल क्या होगा, सभी को हमारे गुरु महाराज सेफ्टी कर देते हैं। वो प्रसाद खिला के हमें सेफ्टी कर देते हैं संगत जी। इसलिए एक बूंद, एक भी दाना थाली में ना छोड़ें प्रसाद, वो हमारी अमृत है, वो हमारे गुरु महाराज अमृत देते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। और मैं संगत जी सत्संग सुनाती हूँ, तो मेरी बॉडी में, पीठ में बहुत पेन था संगत जी, बहुत पेन था। जैसे लगता था कि हथौड़ा से कोई मारेगा भी ना तो दर्द नहीं आराम होगा। और पीछे मैं किसको बोलूं दवाई लगा दो, किसी को नहीं बोल सकती संगत जी। तो मैं क्या करूं, मैं बहुत दर्द से कराह रही थी, कुछ भी नहीं, जल प्रसाद भी हाथ से नहीं जा पा रहा था, ना तिलक प्रसाद पीछे मैं लगा सकती थी अपने हाथ से। संगत जी हमारा एक बच्चा है, तो वो भी छोटा है, नादान है, उनको समझ नहीं आती उतना, बच्चे को क्या बोलूं मैं। वो खुद ही आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बहुत दर्द था संगत जी, बहुत दर्द था। तो
जब मैं इस महीने का पहला सत्संग में जा रही थी मार्च का, तो उसमें आंटी बोली कि एक आंटी थी, पढ़वा आंटी, तो आंटी बोली कि आप आ जाना सेवा के लिए, जो रोटी प्रसाद के लिए। मुझे अंदर से बहुत खुशी हुआ संगत जी कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि हम अपने गुरु जी की लंगर प्रसाद बना सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गई, आंटी ने 9 बजे मुझे बुलाया था, तो मैं शायद संगत जी में घर का सारा काम निपटा कर बच्चे को नाश्ता पानी दे के और उसे कुछ बोल के समझा कर मैं चली गई। फिर भी मुझे 9:15 या 9:14 हुआ था, वहाँ पहुँच गई मैं संगत जी। तो मैं पहुँची तो वहाँ पे कोई नहीं आया था, आंटी जी सिर्फ सब्जी के लिए तेल गरम कर रही थी और कोई भी नहीं आया था, उनके फैमिली थे और हम गए। उसके बाद आंटी जी, मैं आज सौभाग्य हुआ गुरु जी कि मैं आई संगत जी। तो फिर मैंने थोड़ा तो आंटी जी बोली कि आटा गूंद लो सब्जी के बारे में, तो ये सब सारी जो मुझे आंटी जी बताती गई वो मैं करती गई। उसके बाद आंटी बोली कि आटा गूंद लो, तो मैं आटा गूंदी। उसके बाद 10 केजी आटा था संगत जी। तो दिल्ली से बहुत सारी संगत आना था, आंटी बता रही थी कि 300 संगत आएंगे, पर 300 नहीं आ पाए, शायद कहीं कहीं सब चले गए। अब गुरु जी की मेहर, जिन्हें आना रहता है वही आ पाते हैं, गुरु जी जो जिन्हें बुलाएं वही आ पाते हैं संगत जी। तो उतना नहीं आ पाए थे और इधर के भी संगत थे, गुड़गांव के भी संगत आए थे। तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ था संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था, पूरे खुले दरबार, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। तो मैं आटा गूंदी, रोटी बनाई, सत्संग खत्म हुआ संगत जी, पूरा हुआ सत्संग। पूरा होने के बाद प्रसाद वगैरह वितरण हुआ और गुरुजी कहे थे, एक मैसेज आया था कुरियर, पुत्र जी मैं तुझे 4 ब्लेसिंग दे रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि गुरु जी क्या कर रहे। संगत जी नहीं समझ पाते, गुरु महाराज आप मुझे खुल कर ये पगली बेटी नहीं समझ पाती। संगत गुरु जी आप अपनी बेटी को खुल के समझाइए, क्योंकि मेरे लिए आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे दोस्त हो, सब कुछ मेरे लिए आप ही हो प्रभु। आपकी बच्ची नहीं समझ पाती। तो 4 ब्लेसिंग मैं दूंगा तेरे लिए, मैं 4 ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे उस दिन दो ब्रेसलेट मिला संगत जी, और जैसा मुझे चाहिए था, जैसे नजराना की तरह से, क्योंकि संगत जी गुरु जी कह रहे हैं तुझे ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र से बचाना है। तो संगत जी बुरी नज़र है, परेशान कर रही है मुझे, कलह कचार अशांति, बहुत सारी तकलीफें हो रही है संगत जी। गुरु जी मुझे ये बात बता रहे थे, पुत्र जी तू जो है ना बहुत अच्छी है, क्या कहते हैं गुरु जी, तुझे अंदर कुछ बचता ही नहीं है, तू थोड़ा भी खुशी मिलती है तो मतलब कुछ भी तुम्हारे लिए शुरुआत होता है तो सब लोगों को बता देती है। संगत जी मैं सब लोगों को तो नहीं, अपने घर में ही बता देती हूँ, कुछ ऐसे घर वालों से कैसे छिपा सकते हैं संगत जी। तो मुझे पता है कि संगत जी मैं कल के दिन मुझे हर पल जैसे लगता है हमारे गुरुजी इस तरह से मुझे पढ़ा रहे हैं ना, टीचर बन के मुझे सब चीज़ A to Z सब चीज़ सिखा रहे हैं, एक एक चैप्टर को समझा रहे हैं। बेटा तो एक क्या है तेरी हाथ। संगत जी मैं कल सुबह में सत्संग सुन रही थी, तो उसी वक्त कल सुबह के सत्संग में शुक्रवार था, तो उस दिन सुबह में कह रहे थे गुरुजी कि पुत्र जी सत्संग सुन और सत्संग सुन के सत्संग शेयर किया कर, ठीक है आज सत्संग शेयर कर पुत्र जी। और उस सत्संग में था संगत जी कि मैं बहुत खुश थी, अंदर अंदर बहुत खुश थी संगत जी। मेरे को लग रहा था मेरे को खुशियों का मतलब कि ऐसी खुशी, मतलब वो खुशी नहीं थी, मुझे अपने भगवान के अंदर से खुशी थी, क्योंकि हर वक्त मैं रोते रहती हूँ भगवान के सामने। और मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे पापा जी बोलते हैं बेटा तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, रोया ना कर बेटा, रोया नहीं कर, तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना तेरे लिए, तो हर वक्त हर पल तेरे लिए साथ हूँ। फिर भी मैं नहीं समझती संगत जी,
तो नादान हूँ, क्या करूँ, मैं गुरुजी की पगली बेटी हूँ, मुझे समझ नहीं आ पाती। तो संगत जी उस वक्त मैं बहुत खुश थी, ठीक है संगत जी। और उस सत्संग में सिखाया गया था, कहा गया है, संगत जी आंटी बता रही थी कि कुछ भी ब्लेसिंग हो या कोई भी बातें हो तो आप सत्संग में शेयर करो, किसी और से मत बताया करो। होता क्या है कि तुरंत में जब सत्संग शेयर करो तो सही होता है, और लोग सत्संग जब संगत में सत्संग हो उस वक्त शेयर किया करो और किसी से नहीं बोला करो। लेकिन कभी कभी बताना ही पड़ जाता है संगत जी, ये भूल मैं करती हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करिए। लेकिन एक एक चैप्टर में मुझे सिखाए संगत जी। उस सुबह में मैं इतनी खुश थी कि लग रहा था बाबा जी मुझे 4-4 ब्लेसिंग दिए हैं, 4-4 चीज़ें मिली संगत जी। बहुत बहुत खुश थे अंदर से। गुरुजी कह रहे हैं बहुत खुश थे, मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। लेकिन 1 आध 2 घंटे के बाद संगत जी मेरे आंखों में खूब रोए, खूब कलह कचार घर में हो गए, बहुत तरफ तरफ के रोने लगे संगत जी। मुझे हर पल ऐसा एहसास और बातों से मुझे सिखा रहे हैं गुरुजी कि बेटा जी हर बात किसी को शेयर नहीं, कभी कभी अपने लोग भी देखना नहीं चाहते गुरुजी। संगत जी क्या करें, क्या करें। ऐसा तो कुछ नहीं मेरे पास, ना धन है ना दौलत है, कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ संगत जी। फिर भी लोग मुझे देखकर जलन की भावना रखते हैं संगत जी। मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहती हूँ संगत जी, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है और हमारे प्रभु हमें सिखा रहे हैं। मेरे पर ब्लैक मैजिक किसने किया है, कैसे किया है, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन मुझे एक दिन, एक पल ऐसा नहीं होता है कि एक दिन भी नहीं होता है कि किसी दिन मेरे आंखों में आंसू ना आए, मैं रोऊं नहीं। हर दिन कभी कभी संगत जी मुझे गुरुजी माफ करिएगा, मैं 2-3 दिन से आपसे बहुत नाराज होके बोलते रहती हूँ। पापा मेरी दम टूटे तो आपकी गोद में। ऐसे दिल टूटा है संगत जी, जैसे लगता है मेरा सब कोई परिवार होते हुए कोई नहीं है। इस तरह से मेरे आत्मा पर चोट लगती है और मैं अपने प्रभु को पुकारती हूँ, मेरे बाबा जी, पापा अगर मेरे दम टूटे तो आपकी गोद में, आप मेरे सर पे हाथ रखना मालिक, क्योंकि आप जितना प्यार करते हो ना इस धरती पर मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया, कभी नहीं दिया। मैं बचपन से प्यार के लिए तरसती रही, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ मम्मा का। करते हैं मम्मा पापा प्यार, तो माँ नहीं है, करते हैं, लेकिन मुझे हर पल मुझे अकेलापन एहसास हुआ बचपन से संगत जी। फिर शादी भी हुई तो ससुराल वाले भी वैसे ही मिले जो अरमान लेके शादी हुई थी कि ससुराल में प्यार लाड मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ भी बुरी नजर लग गई मुझे। लोग बोलते थे संगत जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पता नहीं मुझे किसकी कैसी नजर लग गई कि मैं कभी खुश नहीं रह पाती। ऐसा कुछ थोड़ी सी मैं मुस्कुरा दूं, 2 घंटे के बाद, 1 आध घंटे के बाद मैं रोऊंगी जरूर। ऐसी हालात है मेरी संगत जी। और हमारे प्रभु हर पल सिखा रहे हैं बेटा अपनी पर्सनल बात, अपनी कोई भी बातें होती है हर किसी को मत बताया कर, तू बेवकूफ है, तू समझती ही नहीं है, तुझे कितना समझाता हूँ सत्संग सुना कर, सत्संग में सारी सवालों का जवाब है। पर कभी कभी संगत जी ये गलती मुझसे होती है कि बड़ा सत्संग होता है ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं बाद में सुनूंगी, और मैं इतनी काम में बिजी रहती हूँ कि नहीं सुन पाती, उतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन इधर से भगवान का आशीर्वाद है कि मैं 2-3 सुन ही लेती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। इन सत्संग सुनने से मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल रहा है संगत जी, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल रहा है। उस दिन जब मैं ब्लैक मैजिक का सत्संग जो मैं की थी, 8वां सत्संग, ये 9th सत्संग है संगत जी, 9वां सत्संग है मेरा। तो उस दिन सुबह का बेला था, 4-5 बजा होगा। बच्चे ने कहा था मम्मा मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, मेरे लगता है सीने के पास से कुछ
चल रहा है, गोल मतलब चाकू भोंक रहा है अंदर से और पेट तक गया तो अच्छा हो गया, ठीक लग रहा है। संगत जी, मैं किचन गई थी पानी लेने के लिए, तो मैं किचन इसीलिए गई थी कि उस साइड जल प्रसाद रखा रहता है, तो मैं गई क्योंकि सामने से तो वो नहीं पिएगा, क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानता, भोले बाबा को मानता है, शिव जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, और माता पार्वती शिव जी गणेश जी का स्वरूप वहाँ रखा है तो उन्हें प्रणाम करता है, शिवलिंग को प्रणाम करता है। पर गुरुजी को कहता है तुम यहाँ क्यों रखी हो, उसको समझ कुछ नहीं आता। अब गुरुजी पर्दा डाल रखे हैं, अब अपने बच्चे को जब वो दिखाएंगे तब देखेंगे, तो मुझे नहीं पता, अब गुरुजी जाने। तो गुरुजी भोले बाबा को प्रणाम करता है, पर मैं उधर गई जल प्रसाद लेने के लिए संगत जी की, छुपा के मैं जल प्रसाद लेके जाऊं उसे दूं। संगत जी, मेरे आंटी का मोबाइल चल रहा था और सो गई थी, और उसी में हमें सुनाई भैया संगत जी, देखिए भगवान कैसे कैसे संवारते हैं। उसमें सवालों का जवाब छपा था। जैसे मैं उधर जल प्रसाद ले गई तो एक आंटी का सत्संग हो रहा था, तो आंटी जी कहती है कहीं भी शरीर में दर्द हो तो तिलक प्रसाद, तिलक और जल प्रसाद को पिलाना चाहिए। संगत जी, अगर थोड़ा सा भूल जाती, सोचने में देर होता हमें, लेकिन उस वक्त प्रेजेंट ऑफ माइंड काम किया संगत जी कि फट सा मैं जल प्रसाद ली, वहां से लोटस से उठाई और हाथों में तिलक लगाई और उसे जल प्रसाद पिला दिया, और उसे सीने में तिलक को लगा दिया, घुमा दिया हाथ को। संगत जी 10-15 मिनट के बाद वो पूछती हूँ, बेटा आपका तबीयत ठीक लग रहा है? हाँ मम्मा, जैसे लग रहा था ना मेरा पेट के नीचे ना अंदर कोई चाकू घुमा रहा था। जय गुरु जी। और अगल बगल ना, नहीं, गुरु जी कहते हैं पुत्र जी, जब नेगेटिविटी निकलते हैं ना तो अगल बगल बहुत सारे असर होते हैं, जैसे बिल्ली का बोलना अजीब सा, हमारे अगल बगल बिल्ली बहुत रोती है बुरी तरह से संगत जी, तो हम लोग डर जाते हैं, और अब तो समझते हैं कि नेगेटिविटी ऐसी चीज होती है, तो अजीब सी लगता है, डर लगता है। पर एक सत्संग से ही जवाब मिलता था कि भगत जी कहते हैं ना कि कांच की जो शीशे का खिड़की होता है ना, तो उस पे ओम नमः शिवाय लिखने के लिए। संगत जी, एक बार तो मैं लिखी थी, मार्कर से लिखी थी, पर हमें लगता है मिट गया, लाइट आता है, सनलाइट बहुत आता है संगत जी, पर ओम नमः शिवाय लिखने के लिए संगत जी। और देखिए गुरु जी कितना समझाते हैं प्यार से, ब्लैक मैजिक कैसे खत्म होना है। गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा तू घबराया मत कर, तू थोड़ा सा भी मत डर बेटा, क्योंकि तेरे पीछे 3 शक्तियां तेरे सर पे है, 3 शक्तियों का हाथ है, माता काली का, गुरु जी का और शक्ति भगवान, 3 शक्तियां मेरे साथ है। तू घबराती क्यों है बेटा, 3 शक्तियों से तू बची हुई है बेटा। तेरे साथ बहुत गलत तरह से ब्लैक मैजिक किया गया था, जिसको खत्म करने में थोड़ी सी वक्त लग रहा है बेटा, लेकिन सब ठीक होगा, तू डर मत। तेरे घर के दरवाजे पर मेरा पहरा है, महादेव जी का पहरा है, तू डरती क्यों है, अब किसी चीज से मत डर, तू चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, इतना परेशान हो गई हूँ मैं, इतना परेशान हो गई हूँ। और देखिए गुरु जी क्या कहे थे, सत्संग सुनने के लिए संगत जी, इसीलिए गुरु जी कहते हैं, गुरु जी हमको कब से कह रहे थे बेटा जी, जो शिवलिंग का जल जो है घर में छिड़कने के लिए। संगत जी, जब गुरुजी बोले भोले बाबा कि मैं आ रहा हूँ शिवरात्रि के दिन, पुत्र जी बड़े मंदिर दूर है, पर बड़े मंदिर वाला दूर नहीं है तेरे घर से, तू नहीं आ सकती तो तेरा पिता तो आ जाएगा। संगत जी ये बात सच है, मेरे प्रभु शिव रूप में आ गए, उन्होंने बोले थे कि मैं शिव रूप में आ रहा हूँ बेटा जी, तू पहचान लेना। मैं नहीं पहचानी, लेकिन सारा पूजा पाठ हो गया, पूजा कर लिए संगत जी, तो तुरंत समझ गए मेरे शिव जी शिव रूप में सत्य में आए। और देखिए संगत जी गुरु जी का आदेश था कि बेटा
शिवलिंग पर जो जलाभिषेक होता है तो उस जल को कटोरी या लोटे में छान कर उस जल को पूरे घर में छिड़का कर, इससे नेगेटिविटी कलह कचार दूर हो जाता है। तो मैं आज देखिए संगत जी, मुझे कल ही सत्संग में मुझे गुरुजी सुनवाए और मुझे गुरुजी एक आंटी सत्संग कर रही थी, तो वो आंटी कह रही थी कि मैं डेली शिवलिंग पे मेरे घर के ऊपर छत पे शिवलिंग रखा हुआ है, तो मैं पूजा करती हूँ और डेली जल चढ़ाती हूँ, जलाभिषेक करता हूँ। देखिए संगत जी, मेरा दिमाग कैसे खोले गुरुजी कि शिवलिंग घर में शिवरात्रि के दिन आया और मैं बुद्धू बेटी हूँ गुरुजी की। गुरुजी आपकी बुद्धू बेटी हूँ, थोड़ा सा भी नहीं समझती हूँ। मुझे कितना आप इशारा देते हो भोलेनाथ, पर मैं नहीं समझ पाई। लेकिन मेरे पापा भी सोचे कि इसे समझाना जरूरी है। अब मेरे बाबा नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे संगत जी, मेरे बाबा के अलावा तो कोई नहीं है। परमपिता परमेश्वर के अलावा वही मेरे जीने का सहारा है। बाबा आप सदा मेरे सर पे हाथ रखना, मुझे कभी नहीं छोड़ना, हर जन्म साथ रहना। इतने दिन आप नहीं थे बाबा तो बहुत परेशानी सहे, बहुत परेशानी सहे। आप मुझे सर पे सदा हाथ रखना, अपनी बेटी का हाथ सदा पकड़े रहना बाबा, अपनी नाती का हाथ सदा पकड़े। तो उसके बाद वो आंटी कह रही थी मैं शिवलिंग पे डेली जल अभिषेक करती हूँ, पूजा पाठ ज्योत बत्ती करती हूँ, तो मैं उसके नित्य क्रिया। संगत जी मुझे दिमाग नहीं था उतना, तो गुरुजी मुझे कह रहे थे डेली जल ढार कर वो जल को ना पूरे घर में जलाभिषेक का जल जो होता है अमृत पूरे घर में छिड़कने के लिए, इससे नेगेटिविटी कलह कचार खत्म होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिमाग कैसे खोलें गुरुजी। उसके बाद एक गुरुजी के पुराने संगत थे, एक आंटी हैं, तो वो आंटी कह रही थी कि उनके घर में बहुत नेगेटिविटी ने उन्हें भी बहुत परेशान किया, बहुत ब्लैक मैजिक ने उनके जीवन को परेशान किया, जैसे मेरी हालात खराब हो गई है। गुरुजी के अलावा अब कोई नहीं, अब वही है, मैं गिरी हूँ बाबा, वही संभाल रहे हैं और वही संभालेंगे। आशा सिर्फ उन्हीं से है, वही मुझे संभालेंगे, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो वो आंटी कह रही थी कि कोई गुरुजी की पुरानी संगत है पंकज अंकल, तो पंकज अंकल गुरुजी से डायरेक्ट बातें कर लेते हैं, ध्यान लगाते बातें करते हैं, बातें सुनते हैं। तो अंकल बोले आंटी को कि आंटी को गुरुजी कह रहे हैं राम राम का जाप करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उससे ब्लैक मैजिक गुरुजी उन्होंने कहा, गुरुजी कहते हैं कि राम भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ, और राम भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ, साईं भी मैं ही हूँ, सारे भगवान उन्हीं में है। जो जिस रूप में मानता है मैं उसी रूप में दर्शन दूंगा। जय गुरुजी। देखिए संगत जी, मुझे सवालों का जवाब गुरुजी दिए कि तू राम का जाप कर, मतलब इससे ब्लैक मैजिक भी भरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी गुरुजी और सूरी संगत जी, मुझसे मिस्टेक हो गया बोलने में। तो इससे जाप करने से शांति भी मिलेगा और घर का माहौल और क्या है मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी का आदेश है कि राम का जाप करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, धन्य हो गुरुजी। कैसे कैसे आप अपने बच्चों को समझाते हो बाबा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे बाबा। कल की सत्संग सुनी थी संगत जी, गुरुजी बार बार कहते हैं सारी संगत को कि सत्संग सुना कर, और हम लोग जो होते हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं और कुछ मजबूरियों की वजह से भी नहीं सुन पाते हैं संगत जी। सॉरी गुरु पापा, मुझे माफ करिएगा, मैं भी नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि काम में बिजी रहती हूँ, समय मिलता है तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ सत्संग सुनती हूँ। तो कल के सत्संग में मुझे सुनाए थे कि जो शिवलिंग पे जल ढारना है और ज्योत बत्ती करके, और उसके बाद जो घर में जो, और कल के सत्संग में देखिए संगत जी बहुत बड़ी बात है ये संगत जी,
मुझे याद आया संगत जी, आज के दिन मैं बालकोनी में आई ना, मैं गमले के नीचे ताबीज, वो ताबीज ड्रॉबल से निकाली थी, जो सत्संग में सुनाए गुरुजी कि तेरे काले काले धागे में और छोटा सा है, आंटी जी सुना रही थी सत्संग में, और उसे निकाल के फेंक देने के लिए, वो नेगेटिविटी घर में तेरे सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या की थी संगत जी, वो चांदी का था, तो देखो थोड़ा सा दिमाग कैसा लगा संगत जी, माफ करिएगा गुरुजी। मैं क्या की थी, मुझे फेंकने में अजीब लग रहा था, तो मैं क्या कर दी थी, बालकोनी में आके गमले के नीचे दबा दी थी। मेरे मन में आज क्या हुआ संगत जी पता नहीं, मैं तुलसी जी को और थोड़ा सा साफ सुथरा करने लगी बालकोनी में, गमले को जैसे मैं हटाई, उसके बाद देखती हूँ ताबीज, देखिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी यही याद दिलाए कि बेटा इसको फेंक। मैं आज फेंक दी संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। और कल के सत्संग में था संगत जी कि एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, तो बोलती हैं कि 14 साल उनकी लाइफ इतनी खराब हो गई, पैसे की तंगी तकलीफ इतनी भोगी आंटी, उनके बच्चे भोगे, उनके अंकल जी ने पटता नहीं था। सेम मेरी कहानी वो आंटी ने मेरे को बता दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी अभी संगत जी, गुरु जी अर्जेंट है संगत जी, अर्जेंट है गुरु जी। बोल का आदेश था कि पुत्र जी सोमवार की शाम में आ रहा हूँ सरप्राइज देने के लिए। जय गुरु जी। और गुरु जी अभी प्रेजेंट है संगत जी, मैं बालकोनी में गुरु जी के स्वरूप को चेयर पे रख के सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं 1 घंटा पहले कबूतर के रूप में संगत जी आए थे गुरु जी। और अभी देखिए संगत जी, मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं प्लेट में दाने रखती थी, चावल के दाने रखती थी। हमारे गुरु महाराज सारे दाने को कबूतर रूप में हैं और सारे दाने चूंग रहे हैं। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम मेरे प्रभु, आप मेरे साथ हो। लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपको कोटि कोटि चरणों में शुक्राना मेरे गुरु जी, आप मेरे साथ हो। अभी बैठे हो सत्संग शेयर करवा रहे हो अपने बच्चे को, लख लख बार शुक्राना। मेरा दिल भावुक हो गया संगत जी। मेरे गुरु जी अभी सामने है, अभी सामने है, मेरे सर पे उनका हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कल के सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि उन्हें 14 साल का वनवास हो गया था, मतलब उनके पति से नहीं पड़ता था कोई इस तरह का, बच्चे की हालात, पैसे की तंगी, बहुत सारी परेशान थी संगत जी। आंटी सत्संग में सारी इस बात को कर रही थी कि ये सत्संग मेरे लिए थी संगत जी, मैं नहीं समझ पाई। मैं अपना यहाँ जो रहती हूँ तो इस घर में तो उतना कुछ नहीं है, तो हम लोगों का कुछ है। तो जो मेरा ससुराल है संगत जी, तो वहाँ पूजा रूम अलग से है। तो पूजा रूम में संगत जी एक डिब्बा है, पता नहीं 2-3 तरह का डिब्बा रहता है संगत जी, मुझे नहीं पता वो क्या है। उस डिब्बे को कोई नहीं खोलता। और एक माला रहता है जिसमें जो सासू आंटी हैं, सासू माँ हैं, वो माला फेरती हैं और जब भी वो पूजा करती हैं तो दरवाजा बंद करके करती हैं। मुझे ऐसा नहीं पता कि वो क्या करती है, ठीक है ध्यान लगाती हूँ और अच्छी बात है संगत जी, मुझे नहीं पता। लेकिन उस डब्बे को मैं एक बार धीरे से खोली थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि इस डिब्बे में क्या पैक है, लेकिन मैं सोची पता नहीं क्या चीज़ है संगत जी। आज से 12-13 साल पहले की बात है ये संगत जी। पर उसमें पुराने धातु वगैरह थे, अजीब सा अंगूठियाँ वगैरह। मैं ज़्यादा नहीं देखी संगत जी, मुझे डर लगा ना, मैं ढक्कन फिर से बंद कर दी संगत जी। वो आंटी का सत्संग में यही थी, बता रही थी। और उसके बाद जैसे दीवार में अनबारी जैसा बना है ना, तो दिया की तरह बना हुआ है, उसमें संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसमें माता रानी का, हाँ माता रानी, 12 साल हो गया संगत जी मैं ससुराल में गई हूँ। और अभी वैसे लोगों से मिलने के भी इच्छा नहीं करता है संगत जी। गुरु जी मुझे माफ करिएगा, मेरा दिल बहुत दुखाया है संगत जी, मेरा दिल टूट रहा है। अपनी जिम्मेवारी से लोग भाग जाते हैं, अपने बच्चे तो को नहीं देखते। कैसे काम कर दिए हैं सासू माँ ने, कितना मैंने उसका क्या बिगाड़ा था संगत जी। और तो और संगत जी बताते हैं कि बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जितने भी 2-3 महीने से संगत जी
सत्संग आ रहा है सारे ब्लैक मैजिक का। अभी एक और सत्संग था सर, कि मैं तुझे खुलकर बता रहा हूँ संगत जी, ये बताती हूँ कि उस आंटी का तीसरे बार भी मैं अमृत वेले के समय सुबह में ही मेरे को ड्रीम आया, सपना देखी संगत जी, कि वो आंटी ना साइकिल चलाना सीख ली। साइकिल उन्हें नहीं आती, वो साइकिल चला रही है और उसका हस्बैंड भी साथ में है और स्पीड में साइकिल चला रही है, मतलब स्पीड में उड़ रही हैं। और क्या क्या मतलब कुछ कुछ और सारी बातें हो रही थी कि किसी चीज में उसने हमें फंसा दिया, कुछ बातें हो रही थी और वो भूल गए। लेकिन इस इसका उसका चेहरा मुझे तीसरा बार दिखा है संगत जी, गुरु जी मुझे तीसरा बार दिखा है। वो मेरी कोई नहीं है, मुझे कितना लोग मुझे परेशान कर दिए, उसका मैं क्या, उनकी उनकी आदत है कि दूसरों से जलने की मतलब किसी को वो देखना ही नहीं चाहती सर, मतलब कि उसे खुद सीनियर बनने का था। जबकि हमारे प्रभु हमसे यही सिखाते हैं कि किसी का बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, नीमा होके रहना चाहिए। इंसान को कभी धन दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए, एजुकेशन पे घमंड नहीं करना चाहिए। जितनी भी चीजें हैं हमारे प्रभु का दिया हुआ है। हमारा क्या है संगत जी, कुछ नहीं है हमारा, हमारे भगवान का है सब कुछ। ये शरीर भी उन्हीं का है, सांस भी वो, अगर हम एक सांस भी ले रहे हैं ना संगत जी, तो सांस एक एक सांस पे हमारे गुरु जी की मेहर है। संगत जी इस दुनिया में किसी भी इंसान का अपना कुछ नहीं है, पर दुनिया में लोगों को ये समझ नहीं आती। संगत जी हम लोग सौभाग्यशाली हैं, कुछ तो अच्छा काम किए होंगे जो हमारे सर पे हमारे परमपिता परमेश्वर का हाथ है, हमारे पापा का हाथ है, हम सारे संगत परिवार पे और सारे सारे जहाँ के लोगों पे, जो गुरु परिवार है जो नहीं भी जुड़े हैं उन पे भी सारे जहाँ के पे गुरु जी का हाथ है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। गुरु जी सुबुद्धि दीजिए, ऐसे लोगों को सुबुद्धि दीजिए। तो उस सत्संग में वांटी जी बता रही थी संगत जी कि वो डब्बा में जो है कल का वो डब्बा में वहीं पे दुर्गा जी का चुन्नी है और चुन्नी के पास ही, ताकि किसी को शक नहीं हो, पूजा के स्थान पे उसने उसने करके ऐसी बुरी शक्ति जो कि 14 साल आंटी जी को परेशान किया, उनकी सुख चैन खुशियाँ सब छीन लिया। सेम यही कहानी मेरा है संगत जी, मेरे जीवन में मुझे भोगने नहीं दे रहा है, मुझे ऐसी हालत बना दी संगत जी, एक एक रुपये के लिए मैं परेशान हो जाती हूँ संगत जी। जॉब भी करूँ तो कैसे करूँ, बाहर जा नहीं सकती क्योंकि बच्चा 10 साल का है। लेकिन थोड़ा सा होता क्या है, केयर जरूरी है संगत जी। मैं बाहर की ड्यूटी करूँगी तो 12 घंटा लग ही जाता है, 8 घंटे ड्यूटी, आना जाना, परेशानियाँ होती है। फिर इतने देर में बच्चे को कौन देखेगा संगत जी, आजकल किस पे छोड़ सकते हैं संगत जी, जितना पैर तो गुरु जी सब देखेंगे, वो संभालेंगे। मैं एक एक चीज के लिए परेशान हो गई संगत जी, ऐसी लाइफ कर दिया मेरा। और वो आंटी जी सेम वही कहानी बता रही थी, और वही कहानी मेरी भी शादी को 13 साल कंप्लीट होने वाली है संगत जी, 13 साल हो गई। उन्होंने मेरे 13-14 साल के जीवन में, और मेरा भी 14 साल लगेगा संगत जी, पर एक भी चीज जैसे लगता। और कुछ मैं कभी गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं एक जगह दिखाई भी थी कोई पंडित जी से। अब तो मैं कुछ नहीं मानती, मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ, जो कुछ पूछना रहता है गुरुजी से पूछती हूँ। पर उन्होंने भी बोला बेटा 14 साल का वनवास है, आज ये चीज साबित हो रहा है संगत जी। मेरे गुरुजी सब चीज फाड़ फाड़ मुझे दिखा रहे हैं, पेज से पलट पलट के सिखा रहे हैं कि देख बेटा कैसी हालत। और गुरुजी ने यही बताया मुझे, बेटा तेरा दिल जो करे वो कर, तेरे मन में जो आए वो कर, तेरे सामने मैं बैठा हूँ, तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तू चिंता मत कर, अब तू चिंता मत कर और रोया मत कर, सब कुछ मैं करूँगा। एक दिन संगत जी एक सत्संग में भी ये सुनाए कि, और संगत जी ये सत्संग में मुझे गुरुजी ये सुनाए कि तेरे पुत्र को और तेरे पति का कभी पेट खाली नहीं होगा, तेरी झोली भरी रहे पुत्र,
तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ। संगत जी, मुझे 4 ब्लेसिंग पहले सत्संग जो में मिला, और संगत जी उसके बाद मैं कल गई थी, उसके बाद मैंने फूलों की सेवा नहीं की थी संगत जी। तो गुरुजी के जो दरबार लगते हैं ना, तो सेवा नहीं की थी। मुझे गुरुजी के दरबार का सेवा करने में बहुत मन लग रहा था। एक बार सत्संग में मैं सुनी थी कि बड़े मंदिर में वो जो गुरुजी को भोग लगाते हैं ना, वो सौभाग्यशाली, मतलब कि बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है जिन्हें मिल जाता है ये भोग लगाने का ब्लेसिंग। तो संगत जी, अगर भूल चूक कुछ हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मुझसे गुरुजी सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। तो वो जो तू बहुत खुशनसीब है जो ये सत्संग सुनने को तुझे मिला है, तू नसीब वाली है संगत जी। और वो सत्संग आज से मैं लगता है 4-5 महीना पहले ही सुनी थी, मुझे नहीं याद कि कितने दिन पहले सुनी थी। माफ़ करिएगा गुरुजी। गुरु पापा जी, मैं आपकी बेटी हूँ, भूलती बहुत हूँ, याद दिलाने का आप ही को मैं भूल जाती हूँ पापा, तो मुझे क्षमा करें। और संगत जी आप भी क्षमा करें। तो वही सुनाया जा रहा था कि ये ब्लेसिंग संगत जी, ये बहुत प्यारी सत्संग है, तू सुन पुत्र, ये ब्लेसिंग ये तेरे लिए है। और मैं वही सुनी थी संगत जी। और मैं ये जो कल परसों मैं सत्संग में गई थी संगत जी, तो मुझे दरबार का नहीं सेवा किया था ना, तो मैं गई थी और 3:30 बजे, 4 से 6 था, तो मैं 3:30 बजे पहुंची और दरबार लग गए थे, तो फूलों की सेवा नहीं, फूल क्या डेकोरेशन वगैरह नहीं हो पाया था। तो आंटी जी कही एंड अब तो आधा घंटा है, हम लोग सब फटाफट सब चीज़ सेवा कर लेते हैं, गुरु जी का दरबार सजा लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना अपने बच्चे को आप अपनी चरण कमल में लगाया और ये सौभाग्य दिए आपका दरबार सजाने का, क्योंकि दिल में बहुत अरमान है संगत जी कि अपने भी घर में सत्संग हो, लेकिन अभी तो मेरा कोई घर ही नहीं है संगत जी, ना ससुराल अपना है, वहाँ भी वो नहीं रहने तंग करती है, ना यहाँ भी मेरी अपनी नहीं चल सकती संगत जी, ये मायका है मेरा, तो मैं क्या करूँ गुरु जी संगत जी। और गुरु जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कराने वाले वही हैं, करने वाले वही हैं, हम कुछ नहीं हैं। हमारे परमपिता के देख रेख में सारे संगत परिवार का हर चीज़ उनके देख रेख में होता है संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं कि, और आंटी बोलती हैं कि आइए दरबार सजाते हैं, चलते जल्दी आंटी जी जल्दी कर। संगत जी, मेरे पिताजी जैसे गद्दी पर बैठते, सारे गुरुजी के जैसे हमारे पिताजी बैठेंगे, सारे रास्ते में मतलब कि अपने पिता के मतलब फूलों से सजाने का सौभाग्य मिला, सारे गुलाबों की। तो आंटी जी कही थी कि गुलाबों से मुझे वाइट फूल का सजाना आंटी बता रही थी, तो मैं क्या की गुलाबों से अपने आप सजा दी, मैं सिर्फ गुलाब ही बिछा दिया मैंने। तो आंटी जी कहती कि वो आंटी जी कह भी रही थी कि गुलाब ही से सजाने के लिए, और मैं अपने आप, मेरे मन में क्या भाव आया, मैं गुलाब से सजा दी, सॉरी संगत जी। उसके बाद आंटी जी बोली कि त्रिशूल बनाने के लिए और पूरा डेकोरेशन करने के लिए। संगत जी, मैं ड्रीम में जो देखी और त्रिशूल के बारे में, जो मैं शिवजी पार्वती माता के मुझे घर रहने के लिए घर भगवान भोलेनाथ के घर, जो मैं 8वां सत्संग में, शायद 8वां सत्संग या 7 सत्संग में मैं शेयर कर चुकी हूँ, जो एक बार फिर मैं बोल देती हूँ कि जो ड्रीम देखी थी शिव जी पार्वती जी और जोड़ा सांप उड़ रहे थे उसमें, तो डर रही थी। तो एक पंडित जी है, पंडित जी मतलब कि उन्हें बुलाइए, वो सांप भाग जाता है। पंडित जी मतलब कि हमारे भगवान जो है, मैं कैसे रूप भगवान भोले बाबा, तो उनके डर से वो जो होता है सांप जो भाग जाता है, उड़ जाता है और फिर आ जाता है, और वही मुझे रहने को मिलता है, बार बार आ जाता है। फिर किसी ने बोला कि पापा से बोला, और मेरे सपने में पापा जी भी थे ड्रीम में, और मेरी मम्मा थी। तो मम्मा मतलब मेरी माँ तो है नहीं, मम्मा मतलब मेरे गुरुजी माँ के रूप में थे। तो उन्होंने उनके पास गए और 3 मंदिर में थे। जय गुरुजी, संगत जी, मेरे गुरुजी प्रेजेंट है अभी सत्संग शेयर करने वक्त,
मैं तो उस वक़्त साँप उड़ रहा था, जोड़ा साँप एकदम लिपट एक दूसरे से एकदम लिपटे हुए और वो उड़ता था। तो बड़े मंदिर में जैसे निर्माण हो रहा था संगत जी बड़े मंदिर का, तो साँप आता था, तो मज़दूर भाग जाता था। गुरुजी मुस्कुराते थे, तो फिर सुबह में बोलते थे कि गुरुजी वर्कर तो भाग जाता है, तो गुरुजी बोले सारे वर्कर को बुला के ला, और फिर दूसरा दिन से साँप रहता ही नहीं था। तो ऐसे सेम मैंने ये ड्रीम में देखा, तो फिर वो ऐसा हुआ। तो फिर मैं दूसरे मंदिर गए, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर गए, वहाँ जल प्रसाद, फिर आंटी लोग, मैं गिर गई, बेहोश हो गई, मैं संभाल लिया। मुझे शॉर्ट में बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि ये सत्संग मैं शेयर की हूँ, अभी अपलोड शायद नहीं हो पाया है। मेरा सत्संग आएगा जल्दीबाजी ही, गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। और उसी तरह से मैं ऐसे देखी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे फूलों से गुरु जी महाराज फूलों से मुझे त्रिशूल बनवाए। जय गुरु जी। मैं त्रिशूल बनाई, अपने गुरु जी के शिवलिंग को सजाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद संगत जी, जो मैं पहले सत्संग में शेयर कर सुनी थी, कि जो सत्संग में मैं सुनी थी कि बड़े मंदिर में भोग लगाने के लिए, मुझे इतना दिल खुश हो गया संगत जी। 1 दिन 2 दिन पहले मुझे कड़ा प्रसाद बनाने का बहुत मन था, पर मेरे घर में तो मेरे घर में आंटी बना रही थी, तो एक घर में 2 बार कैसे बन सकता है संगत जी। वो आंटी बना रही थी, तो हम बोले कोई बात नहीं, तब तो गुरु जी को ही प्रसाद चढ़ेगा, प्रसाद तो हमें खाना है, कोई बात नहीं। संगत जी, मेरे दिल की बात मेरे प्रभु हर पल सुनते हैं। मैं जो सोचती हूँ वो सामने दिखा देते हैं क्लियर। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, आंटी जी कड़ा प्रसाद बनाई और मुझे बुलाई और कहती हैं गुरु जी को भोग लगा। जय गुरु जी। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे पापा 2 दिन पहले वो देखे कि मेरा बच्चा अंदर से सहम गया। मुझे कड़ा प्रसाद बनाने का मन था, पर चुपचाप हो गई, और मेरे पापा ने मुझे बनवा के भोग लगा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे पापा मेरे दिल की हर बात सुनते हैं, हर पुकार को सुनते हैं संगत जी, हर पुकार को सुनते हैं। लेकिन ये पगली बेटी जो है ना, फिर भी रोती है। अब बार बार मेरे पापा कहते हैं तू चिंता क्यों करती है, तू डर मत, किसी चीज से मत डर, तेरे पास 3 शक्तियां हैं, 7 माता रानी, माँ काली और गुरु जी का आशीर्वाद है, तेरे घर पे पहरा है, तू अब किस चीज की चिंता करती, तू चिंता मत कर बेटा। आने वाले और अभी मैसेज आ रहा है, तू तैयारी शुरू कर बेटा, खुश तैयारी शुरू कर। और पता नहीं क्या क्या गुरुजी इशारा कर रहे हैं। 7 दिन में सरप्राइज मिलने वाली है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का जो हुकुम। और उसके बाद संगत जी, मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत पुलकित हो जाती हूँ। हमारे गुरुजी हमारे दिल की इतनी बातें सुनते। और संगत जी, मैं एक बात याद आ गया, देखिए मैं गुरुजी हमें याद दिला दिए संगत जी। पता है कि 2 चीज की बात थी संगत जी। मुझे यूरिन नहीं है, मैं उस वक्त जॉब करती थी, मेरे पास कार्ड भी था संगत जी, पर क्या करते गुरुजी, आप जानते हो ना, मुझे जो जगह में मेरा उस कार्ड चलता वो साथ में किसको ले जाते, और वो जगह मुझे देखा नहीं था पापा जी। संगत जी, उस जगह मुझे नहीं देखा था, तो मैं अकेले किसके साथ जाती, मैं परेशान हो गई, मैं नहीं दिखाई, इग्नोर कर दिया। जहाँ तक मुझे वो डॉक्टर का देखा हुआ था तो मैं दिखा ली। उसके बाद जबकि उस वक्त मैं जॉब कर रही थी, मुझे 1 पैसे भी नहीं लगता, तो दिखा लेती, लेकिन नहीं दिखा पाए। संगत जी, ये प्रॉब्लम मुझे 3-4 साल से है। मतलब कि 1 घंटा में मुझे टॉयलेट लग जाएगा, तुरंत टॉयलेट लग जाएगा, लगेगा अभी की फिर लगेगा मुझे टॉयलेट जाना है। जी, एक सत्संग में एक आंटी ने, सॉरी संगत जी, एक आंटी का सत्संग आया था, तो आंटी कहती हैं कि जिसे यूरिन में इंफेक्शन होना, तो नाभि पे तिलक प्रसाद को लगाना चाहिए, उससे यूरिन ठीक हो जाती है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्रभु हर पल हर जवाब मेरे प्रभु देते हैं संगत जी।
हर जवाब मुझे देते हैं और कान में कहते हैं सुन तो समझ। मुझे समझ आ गया, शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मैं गुरुजी के सर। अब गुरुजी का और एक सवाल और मुझे गुरुजी बताए, कल के सत्संग में भी सुनी थी दोपहर में संगत जी कि एक आंटी कह रही थी, शायद इंडिया से बाहर की दूसरी जगह से शेयर कर रही थी कि आंटी जी कह रही थी कि माउथ में ना उनके टूथ में, दांत में इतनी दर्द पेन थी कि वो साइड से खाना नहीं खा पा रही थी, बहुत पेन था, बहुत पेन था। और वो आंटी सोच रही थी क्या करूं, और पैसे की दिक्कत चल रही थी, जो कि पैसे की दिक्कत मुझे भी होती है। मेरे पास भी पैसे नहीं रहता है संगत जी, मैं क्या करूं, मैं जॉब भी नहीं कर पाती तो पैसे कहाँ से रहेंगे। तो संगत जी वो आंटी कह रही थी कि मेरे गुरुजी क्या किए कि कहे कि ऐसा कर। तो एक कोई सत्संग सुन रही थी आंटी, तो कहती हैं कि वो जो तिलक प्रसाद होता है ना, और गुरुजी के स्वरूप को जल में, जो पॉकेट स्वरूप होता है ना, जल में डाल के और उसे पिया कर, और तिलक जो है तिलक उसे पूरा तिथ में, दांत में लगा लेना चाहिए। सही में संगत जी उन्होंने बोला कि जैसे मैं वो जल प्रसाद को पीना स्टार्ट की, स्वरूप को डाल के, पॉकेट स्वरूप को डाल के, वो दर्द आराम हो गया संगत जी। और तिलक लगाया, उनके सुबह होते होते उस आंटी का ना दर्द था ना पेन था, कुछ नहीं था, और वो उधर से खाना भी खा सकती थी और वो खाना भी खा। संगत जी ये चीज मैं शेयर नहीं कर पाई थी, मुझे याद नहीं था, लेकिन कल के सत्संग में सुनाए तो मुझे याद दिलाए भोले बाबा गुरुजी कि पुत्र जी ये सत्संग शेयर कर। शायद किसी, जैसे मैं सुनती हूँ किसी से जवाब मिलता है संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी दिलवाते हैं, उसी तरह से कोई और संगत जी के लिए जवाब हो। संगत जी मेरा मुंह, मेरी ब्लैक मैजिक इस तरह से मेरे शरीर पर हावी है ना संगत जी कि मैं क्या करूं, मुझे बोल भी नहीं पाऊंगी कि कैसे कैसे झेलना पड़ता है मुझे। मेरा पूरा फेस सूजा हुआ था, पूरा मेरा दो गाल सूजा हुआ था, और मेरे दांतों में बहुत दर्द थे संगत जी। शिवरात्रि के दिन का ये ब्लेसिंग था, मुझे बहुत कुछ दिए शिवरात्रि में संगत जी। तो तिलक जब मैं लगाई ना संगत जी, तो मेरी उंगली में बहुत ज्यादा लगा था, और जब लगाई तो सुबह में मैं फिर कुछ कर रही थी, गणपति पप्पा के पास से जो है ना तिलक थोड़ा सा गिर गया। मैं फट से रख लेती हूँ, पता नहीं मुझे क्या दिमाग होता है कि लगता है ये मेरे लिए है, और मैं रख ली कि शायद मेरे दर्द कर रहा है ना, पेन जहाँ होता है ना वहाँ लगाऊंगी, वो मैं रख ली संगत जी। उसके बाद मैं हाथ में लेती हूँ संगत जी, तो छोटा सा उंगली भर का था संगत जी, और उस दिन हंसी थोड़ा ज्यादा लग गया था संगत जी। और उसमें क्या था संगत जी, आपको सोच के संगत जी आप नहीं सोचोगे कि समझ नहीं पाऊंगी मैं संगत जी। एक टुकड़े में 7 नंबर, दूसरे टुकड़े में गुरुजी का स्वरूप, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं समझ गई कि ये मेरी दवाई है संगत जी। मैं जल की लेकर हाथ में उन्हें घोली, पूरा टूथ में लगाई क्योंकि मेरे दांत में दर्द था, और पूरा टूथ में लगाई। सुबह तक सारा दर्द गायब हो गया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मेरी तबीयत खराब होने वाली रहती है, गुरुजी को पहले पता चल जाता है, गुरुजी कुछ न कुछ विधि से हमें दवाई दे देते हैं। अभी पगली बेटी समझ नहीं पाती है कि हम क्या, उसके बाद समझते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना बाबूजी। आपके जितना भी शुक्राना करें ना हम सारे संगत जी तो कम है। जितना अपने बच्चों सबको देखते हो गुरुजी, इतना प्यार इस धरती पे कोई नहीं करता संगत जी। सारे संगत पे ब्लेसिंग कीजिए गुरुजी, सारे संगत को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आप जितना प्यार करते हो अपने गुरु परिवार से संगत जी, कि धन्य हो प्रभु। लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना संगत जी। हमारे गुरु महाराज को सब पता रहता है हमारे बच्चे को क्या तकलीफ है क्या संगत जी। और इस सत्संग में जब मैं गई थी
तो लास्ट जो तीसरा सत्संग में मार्च का जो 3 सत्संग अटेंड की मैं संगत जी। तो ये अंकल जब सत्संग समाप्त हुआ, सत्संग के बाद फूलों की होली खेली गई। हम सब फूलों की होली खेले अपने गुरुजी के साथ। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। और उसके बाद संगत जी एक सत्संग में कल की आज गुरुजी कहते हैं, पुत्र जी ब्लेसिंग की अमृत वर्षा होगी पुत्र जी, चिंता मत कर। तू क्यों चिंता करती है, ब्लेसिंग की अमृत वर्षा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो अंकल जी कहे कि जो भी डुंगरी जाएगा, और वहाँ पे एक पुरानी संगत सारे आए हुए थे, कौन कौन अंकल थे शायद नाम भूल रही हूँ ग्रुप में। संगत जी देखिए, हम कहीं सोच रहे थे कि हम 3-4 ही संगत हैं, और भी एक सोसाइटी में अगल बगल कितने। तो एक आंटी कहती हैं कि गुरुजी तो गुड़गांव को ब्लेस किए हैं। पहले तो गुरुजी गुड़गांव को ही ब्लेसिंग किए हैं। हमारे गुरुजी गुड़गांव में ही रहते थे, MG रोड में रहते थे मेरे गुरु पापा। थैंक यू पापा गुरुजी। हम उसके बाद संगत जी मेरे गुरुजी कहे थे, पुत्र जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है बेटा जी। और उसके बाद मैं डुंगरी बुलाऊंगा। बार बार मैसेज आ रहा है, बेटा जी तुझे कुछ देना है, तुझे कुछ बहुत कुछ देना है बेटा जी, वो तेरी झोलियां भरना है, बहुत कुछ देना है। तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। तो संगत जी तू चिंता मत कर। तो मैंने सवाल किया, गुरुजी हम डुंगरी कैसे आएंगे, अकेले मुझे देखा हुआ नहीं है, गुरु पापा कैसे आएंगे, आपकी बेटी कैसे आएगी। मैं खुद आऊंगा, तुझे हाथ पकड़ के मैं खुद लेके जाऊंगा। जय गुरुजी। अंकल जी सत्संग में अंकल जी बोले, संगत जी कि हम सारे संगत डुंगरी जाने का प्लान बना रहे हैं, और हम सारे संगत डुंगरी जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम लोगों का अंकल जी का प्लान बन रहा है, हमारे गुरु महाराज कब डुंगरी ले जाएंगे, हम सब अपने बच्चों को ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे। गुरुजी क्या कष्ट, कौन सा तकलीफ काटते हैं वो भगवान जानते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी जहाँ जन्म लिए तो उस जन्मभूमि को देखने का सौभाग्य मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रभु संगत जी सत्संग बहुत है। और संगत जी मैं बताऊं, कल तीसरा सत्संग 16 तारीख को था। 16 तारीख को गुरुजी के तो बच्चे का एग्जाम भी था संगत जी। तो हमारे गुरुजी गुरु पापा की नाती का एग्जाम हुआ, उसके बाद वो आया, उसके बाद 1-2 घंटा खेल कूद रहा था। उसके बाद वो मैं बताई कि मैं कहीं जा रही हूँ बेटा जी। तो बोलता कहाँ जा रहे हो मम्मा, हम बोले काम से जा रहे हैं, क्योंकि वो जाने नहीं देता संगत जी। तो क्या करे, वैसे बोलना पड़ता है। गुरु माफ़ करिएगा गुरु पापा, संगत जी माफ़, अब भी माफ़ करना। तो कहा ठीक है। फिर वो और जैसे 3:30 बजते वो सो गया। जय गुरु जी, ताकि वो भी अपने बच्चे को अपने देखेंगे, गुरु जी देखेंगे, हम वो देखेंगे, हम लोग तो उनके बच्चे हैं। सब पूर्ण समर्पण हम अपने गुरुजी पर, अपने संगत जी सारे समर्पण। गुरुजी जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे, जो भी करना है गुरुजी को करना है संगत जी। तो गुरुजी बच्चे को अपने देख लिए, उनका बच्चा आराम से सो रहा था, और अपनी बेटियों को सत्संग भी करवा दिए, सत्संग के में भी भेज दिए, और सत्संग आराम से हो गया संगत जी। शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना है मालिक का। और संगत जी सत्संग में ना एक आंटी कर रही थी टोपी बांटने के लिए, तो ठीक है, तो हमारे घर से भी दोनों आंटी गई थी, तो दोनों आंटी को ही बोला गया टोपी बांटो, और तो उन्होंने बांटा। हमें भी सबको 2-2 बार टोफियाँ मिला संगत जी। तो हमारे पास शायद दोनों आंटी ने हम घर में आके गिने तो 3-3 टोफियाँ थी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का। और फिर मैं क्या की, थोड़ा सा शरारती हो गई संगत जी। हम गुरुजी की बेटियां है ना, कभी कभी मुस्कुरा देते। तो संगत जी
आप विश्वास नहीं करोगे कि उसमें क्या हुआ कि 3-3 टॉफ़ियाँ तो 6 टॉफ़ियाँ थी। और तो एक बार मैं फिर हाथ फैला दी, संगत जी तो टॉफ़ी मुझे नहीं मिली। तो मैं कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे हो गया ना। संगत जी मुझे जब मैं देखी मेरे फर्श पे दरबार में एक टॉफ़ियाँ मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्रभु शुक्र। और मैं सारी टॉफ़ियाँ को गिनी ना संगत जी, 7 टॉफ़ी, 7 7 टॉफ़ी। और संगत जी और क्या, तो उसके बाद 7 टॉफ़ी मेरे गुरुजी मुझे 7 नंबर से ब्लेसिंग किए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जान, जो मेरा बेटा है ना, वो बड़ी-बड़ी टॉफ़ियाँ खाता है संगत जी, लेकिन हमारे गुरु पापा ने उसके लिए भेजे थे टॉफ़ी प्रसाद। और संगत जी वो सारे एक-एक करके टॉफ़ियाँ खा गया। नहीं तो ये छोटी वाली टॉफ़ी ना वो मुँह में लेता था घुला के और मुँह से निकाल देता था। मालिक का शुक्राना है कि और कौन-सी दवाई अपने बच्चे के लिए भेजे, अपने प्रसाद ब्लेसिंग भेजे। मतलब 7 टॉफ़ियाँ नहीं संगत जी, 6 टॉफ़ी वो खाया, 1 टॉफ़ी मैं खाई। आने वक्त 1 टॉफ़ी खाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर भूल चूक कुछ भी हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए अपनी नादान बेटी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग बहुत है, सत्संग बहुत है। हमारे गुरु पापा कहते हैं पुत्र जी सत्संग शेयर किया कर बेटा, हर पल सत्संग, जो भी सत्संग शेयर करना चाहिए। कल ही आदेश था, गुरुजी का हुक्म था कि सत्संग शेयर कर बेटा, सत्संग से सुन के और सत्संग शेयर कर, लेकिन नहीं कर पाए संगत जी। अभी मैं शाम में सत्संग शेयर कर रही थी, उसके बाद सत्संग शेयर की। जय गुरुजी, अगर भूल चूक कुछ भी हो जाए भोले बाबा तो हमें क्षमा कीजिए। गुरुजी, गुरु पापा अब तो मेरे पापा हो, मम्मा हो, आपकी बेटी नादान हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। अभी तो संगत जी, अभी तो हमारे गुरु पापा स्वयं सत्संग शेयर करने वक्त गुरु पापा खुद थे। गुरुजी का बोले थे कि मैं शाम में आ रहा हूँ मंडे को, सोमवार के दिन पुत्र जी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने आदेश दिया है कि शाम में 7 बजे मंत्र जाप करने के लिए, लेकिन मैं ना सुबह कर पाती हूँ, सुबह भी नहीं पता चल पाता है, टाइम आगे पीछे होता है और मैं भूल जा रही हूँ। गुरुजी आप ही मुझे ध्यान दिलवाइए, आप ही याद दिलवाइए, 7 बजे मंत्र जाप करना है और सुबह इससे करने से सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती है। संगत जी अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए गुरु पापा जी, मुझे क्षमा करिए। गुरुजी मुझसे भूल चूक अपनी बेटी की गलतियों को क्षमा करिएगा और प्यारे गुरुजी की प्यारी संगत जी आप भी क्षमा करिएगा। और करण अंकल जी आपसे सत्संग शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग से समाप्त करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी गुरुजी आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। पापा जी मुझसे जो भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो क्षमा करिएगा अपनी बेटी को और गुरुजी की प्यारी संगत जी को। जय गुरुजी। करण अंकल जी जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना शुक्राना। गुरुजी जय जय गुरुजी। सारे गुरु परिवार को जय गुरुजी। गुरु पापा जी आपको जय अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी आपको समझ आ गया होगा। देखिए संगत ने कितना अच्छा सत्संग सुनाया आपको उसकी। देखिए हम ऐसे सत्संग पूरा सुनते हैं तो हमें जानकारी, हम बीच में सत्संग छोड़ देते हैं तो हमारे ये जो पुरानी संगत के सत्संग होते हैं, कुछ संगत के मैसेज होते हैं जो आप तक नई संगत जो ज़्यादातर
छोड़ देते तो वो पछताती आवाज़ में कि फिर मेरे से पूछते रहती कैसे करें, लंगर का छोड़ना है। संगत जी उन्होंने कैसे बताया कि देखिए संगत ने लंगर छोड़ा तो उसने जो है गुरु जी ने रुद्राक्ष की माला जो है जलस्वर में डाली, जल प्रसाद में डाली, तो वो क्या है जब पी ले तू, उसकी आंखें खराब थी आंटी की, तो उसने आधा पिया आधा फेंक दिया। संगत जी ऐसे ही एक महान नेता थे, उन्होंने उनका मुंह टेढ़ा है, अभी भी देखोगे मुंह टेढ़ा है, तो वो उन्होंने भी प्रसाद चाय प्रसाद पता नहीं क्या वो पूरा नहीं पिया था, तो उनका भी जो है अधूरा पिया था आधा, तो कुछ फेंक दिया तो क्या है पता नहीं, तो उनको भी उसका सजा मिली थी, उनका थोड़ा सा मुंह टेढ़ा ही रह गया था। और आपको एक अब ऐसी कथा सुनाऊंगा जो गुरु जी के टाइम की बात है, गुरु जी कैसे करते थे। चलिए छोटी सी कथा फटाफट सुना देता हूँ क्योंकि सत्संग बहुत लंबा था, तो आपको भी गुरु जी की कृपा से काम होते हैं। तो संगत जी ये कथा है मेनका गांधी की टाइम की है। मेनका गांधी की एक ऐसी घटना है जो आपको सुनाऊंगा। तो मेनका गांधी एक बार बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर में गुरु जी ने लड्डू प्रसाद दिया उनको, तो गुरु जी ने लड्डू प्रसाद दिया, तो उन्होंने क्या किया संगत जी, लड्डू प्रसाद को जैसे लिया तो बाहर आके उन्होंने आधा लड्डू प्रसाद डोगी को खिला दिया। तो गुरु जी को तो गुरु जी तो अंतर्यामी है, गुरु जी ने बोला बुलाओ नू मेनका नू। तो जो मेनका गांधी जो है नेता, बुला मेनका नू, तो ऐसे बोलते थे गुरु जी पंजाबी में। तो बुलाया तो कह रहे थे ये क्या कर रहा, मैं तुझे ब्लेसिंग दी है, तुझे मैंने तुझे वो आधी ब्लेसिंग डोगी को खिला दी, तो और तो जा मैं दफ़ा हो जाए मेरे को लो, तो आज का मैं मुँह ना लगाई हो। तो संगत जी क्या हुआ, बहुत लफड़ा हुआ, इतनी मिन्नतें करी, फिर उन्होंने पता नहीं कोई पुरानी संगत का साथ करके गुरु जी से बात करनी चाहिए, तो वो जब पुरानी संगत थी उनको कहती तू एदी मेड़ लेके आई है, एदी हमायती बन के आई है, तो जा तू भी चले। तो उन्होंने क्या तू ये हमायती मत बन, इसका जो कर्म है इन्हें बहुत बुरा कर्म किया है, तो इसको जो है कर्म भोगना ही पड़ेगा। और अब संगत जी एक हफ्ते तक मेनका गांधी ने बड़े मंदिर में पोछा तक लगाया, जो गुरु जी जब दरबार समय बैठते हैं वहाँ पोछा लगाया गुरु जी ने, गुरु जी ने कह रहा हूँ कि मेनका गांधी ने, तब जाके माफ़ी दी उसको। तो मैं तभी कहता हूँ कि लंगर प्रसाद आपको मिलता है बड़े मंदिर में, या सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, चाय प्रसाद को जब आपके सामने आ गया सेवादार लेके, तो उसको मना मत करा करें और ध्यान लगाया करें, मंत्र जाप पे और सब में ध्यान लगाया करें और गुरु जी की कृपा होगी। मगर आप थोड़ा सा भी ये करेंगे तो आपको गुरु जी की कृपा नहीं, फिर रह जाओगे आप ऐसे ही। तो नई संगत के लिए बहुत है, जो नई संगत है ये जो डांस करती है ये करती है, संगत जी गुरु जी उस टाइम कराते थे, उस टाइम जो बीमार होता था अपने आप उठाते थे। तो आजकल तो संगत ने प्ले लिस्ट में भी क्या गुरु जी का जो सत्संग होता है उसमें भी डांस वाले गाने डाल देती है। गुरु संगत जी ये समझ जाइए, जो ये नकली गुरु संगत है इनसे बच के रहिए, ये आपको भ्रमित कर रही है। और जो कहते हैं कि हेडफोन में सत्संगी सुनिए, संगत जी जिसकी मजबूरी है, जिसके घर में नहीं पसंद करते, अमृत वेला नहीं संभालते, संगत जी को क्या ऐसी संगत दिखाऊंगा जो बेचारी लेट कर अमृत वेला संभालते, उसके पति पसंद नहीं करते तो वो नहा भी नहीं पाती, तो वो लेट कर में अमृत वेला संभालती है। तो मन में श्रद्धा तो है ना, मेन श्रद्धा है आपके मन में, नहीं नहा सकते, मजबूरी है कोई तब नहीं नहा सकते, नहीं तो नहा के बैठेंगे जल्दी ध्यान लगेगा। और आपसे गुरु से प्रेम है तो आपको वैसे ही ध्यान लग जाएगा। तो ये देखिए अमृत वेला संभालने से मीनिंग है कि टाइम का मीनिंग है, एक टाइम होना चाहिए, एक मंत्र जाप होना चाहिए, कैसे भी संभालें सब चलेगा, आपकी मजबूरी के हिसाब से। धीरे धीरे आपके घर वाले भी जुड़ते रहेंगे, आप जितना भी हो सके एक दिन छोड़ना नहीं है, जैसे मर्जी संभाले। संगत जी शादी ब्याह छोड़ दें, शादी में आपने जाते हैं जाइए, खाली मुंह दिखा के आ जाइए, एक फोटो खिंचा के आ जाइए, और जितना हो सके ये ऐसी संगत से दूर रहिए। अपने रिश्तेदारी निभाइए, मैं ये नहीं कहता, जल्दी आ जाइए। बोल दीजिए कोई काम पड़ गया था, कोई ऐसा काम भी बोल देंगे ना जो आपके लिए असगुन होगा, तब भी वो बहुत अच्छा होगा। अमृत वेला संभालने के लिए आप जो भी झूठ बोलेंगे सब चलेगा, क्योंकि आप सच अमृत को पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए, गुरु माफ़ करेगा आपको। तो आपको सोचना है कि अमृत वेला बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत टाइम बुरा आने वाला है।
दुनिया भटकने वाली है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, अमृत वेले से नहीं जुड़ेगी। संगत जी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अमृत वेले से जुड़िए, अमृत वेला ही आपको तारेगा और सारे कष्टों को निवारण है अमृत वेला। संगत जी इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और आपको संगत जी मैं आपको स्पेशल कह रहा हूँ, ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए, कि सारी संगत ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए, तो मैं लाइव स्ट्रीम आऊँगा, तो जिसको कोई सवालों का जवाब होगा सब दूंगा, क्योंकि ज्वाइन बटन से जुड़ने के हमारी गुरु फैमिली बन जाएगी, एक स्पेशल वीआईपी फैमिली। वीआईपी फैमिली मतलब कि वो आपकी हमें पता चल जाएगा कौन कहते हैं मुझे, जैसे आप कमेंट करेंगे तो उसमें जो है एक बैच आ जाता है, आपको बैच मिल जाएगा, बैच से मैं पहचान जाऊंगा हाँ ये संगत जो है वो जो आप मैं लाइव स्ट्रीम आऊँगा, लाइव में आऊँगा तो लाइव आपके लिए बात करूँगा, तो वो जो मैसेज आपका रुक जाएगा तो उसको मैं पढ़ सकूँगा और समझ सकूँगा, फिर उसका गुरु जी की कृपा से जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि वैसे मैसेज चलते रहते हैं। तो ऐसे आपको दिक्कत होगी, आपको संगत जी सोचना है, समझना है, और अपना ध्यान रखिए, गुरु जी की कृपा आपको होगी और गुरु जी की मेहर आपको होगी। संगत जी सोचिए समझिए, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना कि करण अंकल हमसे गलती होगी। और आपको मेरे प्यारे पर सत्संग अच्छा लगता है तो सुपर थैंक दे सकते हैं, जो हार्ड बना हुआ है उसमें जो है डॉलर बना हुआ, उस पर सुपर थैंक जितना भी आपकी श्रद्धा हो दे सकते हैं, वो संगत तक पहुँचता, संगत की ब्लेसिंग के लिए काम आता है। संगत को जैसे कोई दिक्कत है, कोई ब्लेसिंग देनी है, कुछ करना है, संगत के काम आता है। और आपको ज्वाइन बटन जुड़ के आप अपने और लोटा ब्रश कराना है, अमृत वेले जानना है, और प्रश्न कोई पूछना है, वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। मेरे नंबर है, इस नंबर पे जाकर, और गुरु जी की कृपा आपको होगी, गुरु जी की मेहर आपको होगी, और अपना अच्छा रहिए, बढ़िया रहिए, गुरु जी की कृपा आपको होती रहेगी। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। आपको समझ आया होगा कि आपको देखिए आंटी ने क्या बोला कि लंगर प्रसाद नहीं छोड़ना, आज से लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, उसका आदर करिए। मैं सत्संग में देखता हूँ जल प्रसाद पीते हैं, नई संगत का ये ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, बोतलें भी नहीं फेंकती संगत जी। बड़े मंदिर जाते हैं, कोई आपको बोतल पड़ी हुई मिलती है, साइड में कर दीजिए, थोड़ा कोई संगत गिर ना जाए संगत जी। और आप बड़े मंदिर सेवादार की बात का बुरा मत माना करें, बड़े मंदिर में कहीं भी जाते हैं, सत्संग में भी सेवादार कुछ बोलते हैं, सुना करें, सुनने से आपके कर्म करते हैं, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। आज के सत्संग इतना ही, और गुरु जी की मेहर आप पर हो, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे से गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की मेहर होती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। आज का इतना ही, क्योंकि सत्संग वैसे ही बहुत लंबा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना।